नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर। और आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है सो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है सो साइंस के फिजिक्स चैप्टर का जो प्रथम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जो गोलीय दर्पण है उससे जो है सो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और जीरो से हीरो हम बना देंगे। और इसको जो है सो गौर से देखिएगा एक एक चीज़, क्योंकि हम जो सिखाने जा रहे हैं आज बहुत ही यूनिक तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो हम बोलते जाएंगे उसको जो है सो अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी और आपको जो है सो अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आए। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर देखिए। हम अपने वीडियो पर अमीन का कोर्स दे रहे थे, मैथ रीजनिंग का कोर्स दे रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हम जो है सो बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कराएँ इस पर। तो चलिए हम आपको जो है सो तैयारी करने के उद्देश्य से और तैयारी कराने के उद्देश्य से वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो गोलीय दर्पण से है। जस्ट फॉर कहने का मतलब कि मिरर से। मिरर मतलब दर्पण, जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि यह एक गोल होता है, ठीक है। गोल होने के कारण बीच में इसका एक केंद्र बिंदु होता है। आप लोग वृत्त में भी पढ़े होंगे। तो इस गोले को अगर बीच से हम काट देंगे, ठीक है, तो काटने के बाद दो गोला बन जाएगा। एक हो जाएगा इस साइड का और एक हो जाएगा इस साइड का। चलिए दो गोले हो गए। तो पहले गोलीय दर्पण कहते किसे हैं सो समझते हैं। गोलीय दर्पण वह खोखला गोला होता है, वह खोखला गोला होता है जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है, जिसको हम लोग रजित भी कहते हैं। तो इसका परावर्तक सतह जो होता है ना वो रंगा हुआ होता है। चलिए इसका परावर्तक सतह जो है सो रंगा हो गया। तो जो भाग अंदर की ओर रंगा होता है उससे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जो भाग बाहर की ओर रंगा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए आपको यहाँ तक समझने में, दर्पण समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि खोखले गोले का दो भाग होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब हम कहिएगा कि सर यहाँ पर आप केंद्र बिंदु डाल दिए तो इसे होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इसका होता क्या। मान लीजिए कि अगर हम इधर एक गोला बनाते हैं, अर्धगोला, ठीक है, इसका एक भाग हम क्या करते हैं रंग देते हैं, और यहाँ पर एक बिंदु दे करके एक सीधा लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पर हम जो है सो P से डिनोटेट करते हैं, इसको F से डिनोटेट करते हैं और इसको C से डिनोटेट करते हैं। यह C कहाँ कहाँ बता देते हैं। यही C जो केंद्र बिंदु है वो C है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं कि P मतलब ध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद इसे कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं, और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो परावर्तक सतह ध्रुव किसे कहते हैं, पहले ये भी सुन लीजिए कि किसी परावर्तक सतह के दर्पण का वह मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब इसमें है क्या चीज, तो जितना दूरी ध्रुव से फोकस का होगा उतना ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र का होगा। अब इसमें क्या है कि ध्रुव के बारे में तो आप समझ गए। मुख्य फोकस क्या है, तो जब कोई वस्तु से आपतित किरण परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह मुख्य फोकस कहलाती है। और वक्रता केंद्र क्या है, तो किसी गोलीय दर्पण का वह केंद्र बिंदु ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अब हम लोग क्या है कि इसमें हम थ्योरी बाद में इसका हम लिखा देंगे, इसको समझने की चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज़ को डिनोट करेंगे। तो ध्रुव समझ गए, मुख्य फोकस समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए। अब क्या है कि इस चीज़ को और समझिए नज़दीक से। चलिए ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
त्रिज्या कहलाती है। ये समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ध्रुव से फोकस की दूरी को मुख्य फोकस को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह आपको जो है सो कहीं पर भी परिभाषा लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या है कि फोकस आपको जो हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, उसके बाद फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो 1 2 3 4 और 5 परिभाषा इससे हो गया। छठा होता है मुख्य प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। चलिए, ये है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कहने का मतलब कि ध्रुव से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए जो एक काल्पनिक रेखा जाती है उसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या है कि इससे जो है सो आप हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए इस फिगर को और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या आता है। तो इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को नेगेटिव पॉजिटिव में भी देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या आता है। अब चलिए हम लोग अक्ष पर देख लेते हैं। अक्ष पर जब हम देख लेते हैं तो ये होता है x और x डैश होता है, ये y और y डैश होता है। ठीक है, इधर का भाग पॉजिटिव, इधर का भाग नेगेटिव, इधर का भाग पॉजिटिव, इधर का भाग नेगेटिव। कहिएगा ये क्या हो गया? तो अब हम आपको बताते हैं। अवतल दर्पण को इस तरफ रखते हैं, उत्तल दर्पण को हम इस तरफ रखते हैं। ठीक है, और इसका इधर का भाग रंगा होता है और इसका इधर का भाग रंगा होता है। तो जब हम रंगा हुआ होता है, तो जब हम यहाँ पर ध्रुव, दोनों का ध्रुव यहाँ आ गया, तो यहाँ पर फोकस आ गया और यहाँ पर वक्रता केंद्र आ गया। ठीक है, एक नंबरिया क्वेश्चन को हल करने का भी इसमें ट्रिक है। तो इधर का भाग अगर हो गया तो ये नेगेटिव है, यानी इधर का फोकस भी आपको नेगेटिव और वक्रता केंद्र भी आपका नेगेटिव हो गया। अब चलते हैं, जिस तरह ये तो अवतल दर्पण का हो गया, उत्तल दर्पण में भी इसी तरह इधर का फोकस, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस नेगेटिव के साइड होता है तो ये नेगेटिव हो गया, और वक्रता केंद्र पीछे होता है तो वक्रता केंद्र यहाँ पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने डायग्राम दिया है, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि यह किस तरह हुआ है। अब चलिए इसका और हम देख लेते हैं कि क्या बनता है। इस पर हम लोग दर्पण पढ़ते हैं और दर्पण में इमेज यानी मिरर में इमेज बनाने के काम करना है, यानी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की चर्चा बाद में करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब की चर्चा बाद में करेंगे। पहले यहाँ हम लोग प्रतिबिंब के लिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। दो चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, और फिजिक्स में वस्तु को बिंब कहा जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये पहला। और दूसरा हमेशा याद रखिएगा कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, माइंड मेकअप रखिएगा, तभी इसका हल होगा। अब अनंत कहने का मतलब क्या हो जाता है कि अनंत में आपका हो जाता है सूर्य, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब अनंत हो गए। तो एक बात समझ में आ गया कि अनंत इसको कहते हैं। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब हम अवतल दर्पण में हम बनाएंगे प्रतिबिंब, ठीक है, चलिए अवतल दर्पण में हम बनाते हैं प्रतिबिंब, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ज्यों-ज्यों वस्तु दर्पण के नज़दीक आता जाएगा
त्यों प्रतिबिंब जो है सो पीछे की ओर भागता जाएगा। हम आपको इसमें छोटा छोटा इमेज के साथ बताते हैं, तो चलिए छोटा छोटा इमेज के साथ सीखिएगा, तो सीखने में बड़ा मज़ा आएगा। अब चलिए, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर है, तो मान लीजिए यहाँ से कटने के बाद जो है ये फोकस पर से चला जाता है, तो ये हो गया आपका अनंत और ये आपका हो गया फोकस। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। अब अनंत के बाद सीधे दूसरा आप आ जाते हैं, तो इसी तरह अगर हम लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर C है, यहाँ पर F है और यहाँ पर P है, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर लेंगे तो आपका कहाँ बनेगा? चलिए, ये बनेगा वास्तविक काल्पनिक उल्टा वास्तविक उल्टा बनेगा, और ये जो है सो आपका वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। इसी प्रकार जब हम वक्रता केंद्र पर लाते हैं तो ये वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपका जो है ये मान लीजिए आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपका जो है शो चलिए, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सो देख लेते हैं। चलिए, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, ठीक है। अब चलिए, यहाँ से क्या हुआ कि आ गया और ये ऐसे आ गया। चलिए, और ये क्या है? ऐसे आ करके आपको डायरेक्टली आपको वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसमें क्या देखिए आपकी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक को उल्टा बनेगा। और हमेशा ख्याल कीजिएगा कि जब ये उल्टा हो गया तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी देखना है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा बना। जब यही वक्रता केंद्र फोकस के बीच आएगा प्रतिबिंब, तो ये चला आएगा वक्रता केंद्र अनंत के बीच आ जाएगा। जखनी यह प्रतिबिंब फोकस पर चल जाएगा तो बस प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर चला जाएगा। तो यह चीज़ आपको सीखने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको हम रिटर्न टाइप का लिख करके दे देंगे, आपको इसमें से 5-6 परिभाषा याद करके रखना होगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। इतने चीज़ों को आपको जो है सो परिभाषा लिख लेना है, क्योंकि परीक्षा में जो है सो 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, परीक्षा के लिए आपका कैसा इसमें मदद मिला, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पूरा फुल प्रिपरेशन आपको करना है, किस किस सब्जेक्ट का कन्फ्यूजन रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में क्लियर करके लिखिएगा। हमारे वेशभूषा या व्हाइट बोर्ड पर नहीं जाइएगा, ठीक है। आपको तैयारी करना है और तैयारी इतना मस्त होगा कि अब की बार 450 पार। तो आपको तैयारी करना है। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा।